भारत भूमि पुण्य भूमि है। यहाँ जन्म लेना देवताओं के लिए भी सौभाग्य माना गया है। विष्णु पुराण कहता है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, जहां स्वर्ग और मोक्ष दोनों के मार्ग खुलते हैं। ऐसी पावन धरा पर दिव्यता स्वाभाविक है। हिमालय का आंचल स्वयं देवताओं का आसन है। युगों युगों से ऋषि मुनि सिद्धयोगी यही तप करते आए हैं। इन्हीं दिव्य परंपराओं में 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हैं। इसी दीर्घ सिद्ध परंपरा में एक अद्भुत तेजस्वी और करुणामयी शक्ति प्रकट हुई। सिद्ध बाबा बालकनाथ हिमाचल के हमीरपुर जिले में स्थित दियोट सिद्ध की पावन धरती पर आज भी उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है, जहां हर श्वास एक दुआ बनकर उठती है और हर भक्त उनके प्रेम का अनुभव करता है। कहते हैं बाबा बालक नाथ जी का पहला अवतार स्वयं भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में हुआ। कार्तिकेय ब्रह्मचारी थे और बाबा जी भी ब्रह्मचारी। कार्तिकेय का वाहन मोर था और बाबा जी का दिव्य वाहन भी मोर ही है। यह कोई साधारण समानता नहीं, बल्कि दिव्य निरंतरता का प्रमाण है कि वही तेज, वही तप, वही शक्ति युग बदलने पर भी अविचल रही। द्वापर युग में उनका दूसरा जन्म कौल नाम से हुआ। इस जन्म में भी उन्होंने एकनिष्ठ होकर शिव की आराधना की। कौल ने हिमालय की कठोर ठंड में वर्षों तप किया और जो साधना उन्होंने की वह अनेक जन्मों तक उनकी आत्मा में प्रवाहित रही। उनका उद्देश्य केवल शिव तत्व को पाना नहीं था, बल्कि समस्त संसार के लिए शिव ज्ञान का वाहक बनना था। बाबा जी के तीसरे अवतार का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि से जोड़ा जाता है। शुक का अर्थ है तोता, और यह कथा उतनी ही चमत्कारिक है जितनी प्राचीन। एक बार मां पार्वती ने शिव से कहा, मुझे अमृत का ज्ञान दो। शिव जी ने एक सुनसान स्थान चुना जहां कोई प्राणी कथा न सुन सके। वहां उन्होंने अमर कथा प्रारंभ की, परंतु पास ही एक छोटा पक्षी, एक तोता, वह कथा सुनने लगा। हर पंक्ति पर हुंकार भरने लगा। कथा पूरी हुई शिव ने देखा। पार्वती सोच चुकी थी, तो फिर हुंकार कौन भरता रहा। शिव की दृष्टि तोते पर पड़ी। वह उड़कर व्यास जी की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गया। शिव उसे बाहर आने के लिए बुलाते रहे, पर वह नहीं निकला। अंततः तोते ने एक शर्त रखी, जब मैं मानव रूप में जन्म लूं, उसी क्षण जन्मा एक बालक अमरत्व और सिद्धियों से संपन्न होगा। शिव ने यह वचन दिया और उसी क्षण तोता मानव देहधारी होकर प्रकट हुआ। शुकदेव मुनि इन्हीं के साथ जो अन्य दिव्य बालक जन्मे, वे ही बाद में 9 नाथ और 84 सिद्ध कहलाए। और इन्हीं 84 सिद्धों में एक तेजस्वी ज्ञानवान परम ब्रह्मचारी सिद्ध बाबा बालकनाथ भी थे। बाबा बालकनाथ सिर्फ एक संत नहीं, एक सिद्ध नहीं, वे वह दिव्य शक्ति है जो 3 जन्मों की तपस्या लेकर धरा पर मानव कल्याण हेतु अवतरित हुए। उनकी कथा केवल सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है, और यह तो बस प्रारंभ है। आगे उनके जीवन की दिव्य यात्रा
अद्भुत लीलाएं और अनगिनत चमत्कार इस श्रृंखला में प्रकट होंगे। जय सिद्ध बाबा बालकनाथ जी।